एयर एलिमेंट को इस डायमेंशन में बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। माने सिर्फ इस डायमेंशन को समझने, माने सुख दुख आनंद की उत्पत्ति कैसे हो रही है, डिस्टेंस का बोध। बहुत अच्छा लगा कि कैसे ईगो, अहंकार भी अपने जो 5 एलिमेंट को कैसे प्रयास करता है कंट्रोल करने का। पूरा ये पूरा जीवन चक्र जो है। सांख्य रियली। को मैथमेटिक्स भी कहते हैं ना। टाइम हम इसी तरह से स्टडी करते, टाइम स्पेस डिस्टेंस इंटेंसिटी एंड शेप, इतने से ही पूरा ब्रह्मांड बनता, इतना ही पूरा पूरी सृष्टि का रहस्य ही। कितना बड़ा होगा, क्या होगा, कितना छोटा होगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, यही 5 एलिमेंट हैं टाइम स्पेस। अब इसमें वही एक प्रश्न उठने लगता है कि जब नियत में सब निर्धारित ही है कि मैं कहाँ रहूंगा, कब मरूंगा, कहाँ किससे मिलूंगा, तो ये जो एफर्ट है, ये जो ये सारा जोड़ गणित है, ये किस लिए, मतलब अगली ये बार इसको समझेंगे हम, विल और डेस्टिनी। फिर आप लॉजिक से समझना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिक से तो नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि ये माइंड के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। सारे कौवे काले होते हैं, कुछ नहीं होते, तो माइंड तो कॉन्ट्राडिक्ट में चला जाएगा। माइंड को तो लॉजिक तो एब्सोल्यूट चाहिए ना, यूनिवर्सल क्वांटिफायर चाहिए कि सब कौवा काला ही होता है। तो आप, माइंड तो डुअलिटी में फंक्शन करेगा ना, दोनों तरफ से लॉजिक लेता है। तो जैसे उसको हम लॉजिक से नहीं समझ सकते विल और डेस्टिनी को, लेकिन इमेजिनेशन, दूसरी फैकल्टीज को मैं यूज कराऊंगा, माइंड की कंप्रिहेंसिव फैकल्टी यूज होगी और इमेजिनेशन फैकल्टी यूज होगी, रैशनल फैकल्टी यूज होगी, तो आपको समझ में आएगा विल एंड डेस्टिनी। क्योंकि हड़बड़ी मत कीजिए, कम से कम 5 एलिमेंट समझिए, तो फिर आपको विल एंड डेस्टिनी समझ में। लोग यहाँ उलझ जाते हैं। भारत एक बार गलत समझ लिए ना, सांख्य को गलत समझ लिया, तो पूरा जीवन आपका उल्टा कर देगा ये। विल एंड डेस्टिनी समझेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन कंप्रिहेंसिव फैकल्टी माइंड की बढ़ने दीजिए। अभी हमने टाइम स्पेस डिस्टेंस इंटेंसिटी और शेप, 5 एलिमेंट्स। मैंने इसका डेस्टिनी का डायमेंशन लिया था इमेजिनेशन से, विल का डायमेंशन अभी लिया नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ मैं, क्योंकि एलिमेंट्स स्थूल है ना, स्थूल रूप समझा रहा हूँ, तो स्थूल रूप में ये डेस्टिनी की तरह ही इसको समझना हो। जब इसका साइकिक एस्पेक्ट ले आएंगे तब आपको फ्रीडम दिखाएगा विल का एस्पेक्ट। अभी हम पंच महाभूत, उसकी तन मात्रा है, 2 एस्पेक्ट। जब हम स्थूल एस्पेक्ट में आ रहे हैं तो आपको डेस्टिनी की तरह ही समझना। जब इसकी सूक्ष्म रूप में जाएंगे तब आपको विल समझ, एब्सोल्यूट फ्रीडम और एब्सोल्यूट विल, ये आपकी एब्सोल्यूट डेस्टिनी बता रहा हूं। आपको लगेगा एब्सोल्यूट डेस्टिनी है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये इसके दो हैं, दो रूप हैं, तत्वों के दो रूप, एक सूक्ष्म है एक स्थूल है। तो ये सूक्ष्म स्थूल रूप से विज्ञान पैदा होता है, ज्योतिष पैदा होती है, ज्योमेट्री पैदा होती है, जो टाइम स्पेस डिस्टेंस इंटेंसिटी और शेप डिफाइन करती है। स्थूल रूप, तो ये डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी। जैसे ये एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कहां तक, कितने समय में कहां तक ट्रेवल करेगा।
यहाँ पर एब्सोल्यूट डेस्टिनी, और साइकिक एस्पेक्ट में एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट विल, यही सांख्य, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, नॉलेज ऑफ वन। आप लोगों को शॉक लगता है हर बार, इस डायमेंशन से आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही नया अनुभव। शुरू से ही एयर को तो एयर की तरह पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा समझ में लगा है कि मैथ भी पढ़ते थे ना, सांख्य जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस अप्रोचेस जीरो, अब यहीं से साइंस पैदा होता है। हाँ, वो पढ़ते थे डी अप्रोचेस जीरो, लाइन D approaches एरो लगा देते थे, जीरो लगा देते थे। अभी समझ लगता है और उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिक शेप और मूवमेंट और टाइम और डिस्टेंस, यहीं से साइंस पैदा होता है।